अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की 4th एक्सरसाइज करनी है 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवैल्यूएट। 3 पार्ट्स है 1 2 3 और हमारे पास ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और रूट्स भी लेट किए हुए हैं। पहले तो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में खुद से लेट किए थे, अल्फा बीटा रूट्स है। अब ये बताया जा रहा है सवाल में कि अल्फा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, लिहाजा इनकी कीमत निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो सबसे पहले हमारे पास देखें जो सवाल है, इक्वेशन राइट करते हैं उसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सम करते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी ओवर ए। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, वो हमारे पास है पी, और ए की वैल्यू क्या है 1। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आ जाएगा माइनस बी। सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका, अल्फा बीटा इजकल टू सी ओवर ए। देखें सी हमारे पास यहाँ पर क्यू है और ए क्या है 1, लिहाजा अल्फा बीटा इजकल टू आ रहा है क्यू। सम हमारे पास माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर देखें इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और प्रोडक्ट हमारे पास क्यू आ रहा है। अब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है, फर्स्ट अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोबारा से हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ना तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना ही बीटा स्क्वायर की है, तो हम फाइंड करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखें अगर अल्फा प्लस बीटा का हम स्क्वायर लें तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इस तरफ आके माइनस 2ab हो गया। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज है, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस बी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है क्यू। लिहाजा आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यही आंसर है क्योंकि इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखें एक ही दफ़ा हमने इक्वेशन में से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, फिर हर पार्ट में यही वैल्यू सम और प्रोडक्ट की पुट करनी है। तो इन दोनों में से सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, तो हम इक्वल करेंगे, अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लेंगे। इनमें से अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर बच गया, बीटा बाहर कॉमन आ गया, यहाँ अल्फ़ा कॉमन आ गया और प्लस बीटा स्क्वायर बच गया अंदर। तो इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वही नीचे वाला फार्मूला आ जाएगा जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सबकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें अल्फा बीटा का आंसर आ रहा था क्यू ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा का आंसर यहाँ आ रहा है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का आंसर फिर क्या था क्यू, वैल्यूज़ पुट कर दी तो आंसर आ गया क्यू, यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2q। ये आंसर है सेकंड पार्ट का। अब फर्स्ट का लास्ट और थर्ड पार्ट है, वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हम लोगों ने अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इनका लेना है हम लोगों ने एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ देखो अल्फा बीटा एलसीएम में बीटा से डिवाइड होगा, बीटा कट जाएगा, अल्फा को ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस आ जाएगा, अल्फा अल्फा से ख़त्म हो गया और बीटा बीटा से स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके।
फिर अगेन फार्मूला बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब हमारे पास वैल्यूज हैं सबकी। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का आंसर था माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है क्यू का स्क्वायर इज इक्वल, अब ये हो गया p का स्क्वायर माइनस 2q और डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। ये आंसर था हमारे पास फर्स्ट का लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। 4 पार्ट्स हैं, इनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है और ये हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इक्वेशन राइट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए इक्वल माइनस एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 5 जो कि बी है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है 5 ओवर 4। अब प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल है सी ओवर ए। तो सी क्या है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय ए क्या है 4, कटिंग हो रही है, अल्फा बीटा इसका टू आएगा 2 3 6 2 2 4। तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट हम राइट करेंगे। देखें फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इक्वल दोनों का लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा। अब देखें अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से, तो अल्फा कट गया बीटा रहा तो बीटा ऊपर आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा से कट गया अल्फा, लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं लिहाजा हम अरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, दोनों प्लस के जो है। अब वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ रहा है 5 ओवर 4, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर हम राइट करेंगे 5 ओवर 4। डिवाइड है तो हम डिवाइड का साइन राइट कर लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 ओवर 2 इक्वल 5 ओवर 4, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, 2 1 2 2 2 4, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा ऊपर 5 3 2 6। तो फर्स्ट पार्ट जो था 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 5 ओवर 3 2 6, ये आंसर है इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखें दोनों का स्क्वायर है तो हम दोनों को यूं भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है प्रोडक्ट की 3 ओवर 2 का स्क्वायर, 3 ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। थर्ड पार्ट है इसका 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, बहुत सिंपल है ये भी। फर्स्ट तो हम लोग अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो देखें क्या बचेगा, अल्फा कॉमन आ गया और बीटा सिर्फ नीचे एक अल्फा रहा, प्लस है प्लस का साइन, यहाँ भी 1 ओवर अल्फा और बीटा कॉमन आ गया तो 1 ओवर बीटा रह गया। अब क्या करना है, पीछे हम लोगों ने एक सवाल किया है इस तरह का, यही फर्स्ट पार्ट है तो दोनों का एलसीएम ले लेना है दोबारा से, अल्फा बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा आएगा अल्फा कट जाएगा ऊपर, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा बीटा जो है वो है 3 ओवर 2, तो 1 ओवर 1 कर देंगे डिवाइड बाय 3 ओवर 2 ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 ओवर 4 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 ओवर 2 इज इक्वल, ये देखें 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो 2 ओवर 3
इज इक्वल, यहाँ आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 1 2 2 4 इज इक्वल 2/3, ये हो जाएगा ऊपर 5 और 3 2 6। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो कटिंग होगी 2 1 2 2 3 6, लिहाजा आंसर इसका आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे 3 3 9। ये जी हमारे पास आंसर आ गया है 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। सेकेंड का 4 पार्ट है α² बीटा प्लस β²/α। सबसे पहले तो इन दोनों का जी एलसीएम ले आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा। एलसीएम को बीटा से डिवाइड किया, बीटा तो घट गया, अल्फा को α² से मल्टीप्लाई करेंगे तो α³ प्लस अल्फा बीटा अल्फा से कट गया, बीटा को β² से मल्टीप्लाई करेंगे तो β³। अब ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a³ प्लस b³, तो फार्मूला खोलें, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा α² माइनस अल्फा बीटा और प्लस β², यानी a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इजकल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट। देखिए अल्फा बीटा की तो वैल्यू है α² और प्लस β² की वैल्यू नहीं है, इसका फिर फार्मूला ओपन करेंगे तो इसे हम एक ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा को हम साइड पे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इजकल टू अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फार्मूला खोलते हैं, α² प्लस β², ये इक्वल होता है α² प्लस β² माइनस 2 अल्फा बीटा और नेक्स्ट भी माइनस अल्फा बीटा है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल। अब देखें ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अरेंज किया α² प्लस β², नहीं ये फार्मूला α² β² का फार्मूला जब ओपन होगा तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, 2 और 1 कितने हो गए 3 अल्फा बीटा। अब ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास 5/4, फिर आ गई ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो 5/4 का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड है, अब डिवाइड डालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये इक्वल आ जाएगा 5/4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई होगा तो रकम क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, तो 3/2 2/3 हो गया इजकल टू 5/4। अब देखें यहाँ पर माइनस है सेंटर में तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 16 और 2 का एलसीएम आई थिंक 16, देखें 16 और 2 का एलसीएम लिया, 2 8 16 2 1 2 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ही आता है इसका एलसीएम, तो 16 एलसीएम है तो 25 आ जाएगा। यहाँ 2 8 16 और 8 9 72 मल्टीप्लाई 2/3 इजकल टू 5/4 डिवाइडेड बाय 72 में से माइनस करेंगे 25, 72 माइनस 25 ये आ रहा है 47 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाई 2/3। अब देखें ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जो टर्म्स कट रही हैं कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4 और कुछ कटिंग हो रहा है 47 3 नहीं, ये किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 47 से,
ये आ रहा है 235 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 3 2 6 और 6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6 ये आ रहा है 96। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। यहाँ 72 माइनस का था तो 47 के साथ माइनस था, लिहाजा आंसर में क्या आ रहा है -235 ओवर 96। तो ये हमारे पास आंसर है -235 ओवर 96। फुल एक्सरसाइज जो है ना ये एक ही मेथड पर सॉल्व हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन चेंज है और करने का तरीका वही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सी है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब। तो सबसे पहले इक्वेशन राइट करके सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा -b ओवर a। -b क्या है m और a क्या है l, लिहाजा ये आ गई जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब प्रोडक्ट फाइंड करें, अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a। अल्फा बीटा क्या है, c है n और a क्या है l। तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया n ओवर l। सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए हैं। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग अगेन राइट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इक्वल। अब वैल्यूज जो है पहले देखें, इनमें से कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया तो सिर्फ अल्फा बचा, बीटा स्क्वायर था बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो सिर्फ बीटा बच गया। अब ये हो जाएगा, प्रोडक्ट है ना दोनों का स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर में राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, पहले प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा की वैल्यू है n ओवर l, लिहाजा n ओवर l का स्क्वायर आ गया इंटू अल्फा प्लस बीटा है जो कि है -m ओवर l। तो ये हो गया जी n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में -m ओवर l। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, कटिंग तो हो नहीं रहा, -mn स्क्वायर ओवर l स्क्वायर और l क्यूब। ये आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट का 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो देखें इसका एलसीएम लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों आ जाएंगे। एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर से डिवाइड होगा बीटा स्क्वायर रह जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों को हम होल स्क्वायर में राइट कर लेंगे इज इक्वल। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -m ओवर l का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा हमारे पास आ रहे हैं n ओवर l ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइड है, डिवाइड डाल लें और नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर है तो n ओवर l का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, -m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर और l का स्क्वायर l, माइनस इन्हें मल्टीप्लाई किया 2n ओवर l डिवाइड ये हो जाएगा स्क्वायर लें n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इज इक्वल। देखें दोनों का एलसीएम लिया तो l स्क्वायर आएगा, तो l स्क्वायर है इसके नीचे m स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस यहाँ एक l कट जाएगा एक l बच जाएगा तो 2n l मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, l स्क्वायर ऊपर आ गया और n स्क्वायर नीचे, ये l स्क्वायर से कट गया। अब आंसर क्या आएगा 1 ओवर n स्क्वायर ब्रैकेट m स्क्वायर -2n l, ये आपका आंसर है।